नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट रूलिंग के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ्लोर टेस्ट जो है वो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है, गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पर आधारित है कि गवर्नर जब भी चाहें वो फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये क्या होता है इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है जिसको अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, फ्लोर टेस्ट क्या होता है जिसको शक्ति परीक्षण कहते हैं, और ट्रस्ट वोट क्या होता है जिसको विश्वास प्रस्ताव कहते हैं। तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे इस चैनल स्टडी बडीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये बात कही है कि यदि गवर्नर को ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट पावर में है वो अपना कॉन्फिडेंस लॉस्ट कर चुकी है, मतलब सदन में अपना जो विश्वास है वो खो चुकी है, साथ साथ उनके पास मेजॉरिटी नहीं है जो गवर्नमेंट पावर में है, तो गवर्नर जब चाहे वो एक फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं, मतलब शक्ति परीक्षण के लिए कहा जा सकता है। वो उस गवर्नमेंट को अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि गवर्नर जो है वो ट्रस्ट वोट के लिए कभी भी कह सकते हैं। अगर गवर्नर इस नतीजे पे पहुंच जाएं और उनके पास ये मटेरियल भी मौजूद हो कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने अपनी मेजॉरिटी को खो दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर मेजॉरिटी में नहीं है तो वो रूल कैसे कर सकती है? तो गवर्नर जो है वो ट्रस्ट वोट के लिए कहेंगे, फ्लोर टेस्ट के लिए कहेंगे। और ये भी बात ध्यान रखने की है कि जब भी गवर्नर जो है ट्रस्ट वोट के लिए डायरेक्शन देते हैं तो गवर्नर को किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि गवर्नर जो है वो केंद्र के कहने पर काम करते हैं। क्योंकि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो, वहाँ पर सेंटर में अलग गवर्नमेंट है और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट है, तो जो सेंटर कहेगा स्टेट तो वही गवर्नर तो वही करेंगे। तो गवर्नर को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में काम नहीं करना है, क्योंकि टाइमिंग जो होती है ट्रस्ट वोट की कभी कभी वो बैलेंस बिगाड़ देती है। जिस पार्टी के पास उस समय वोट मतलब क्या कहते हैं मेजॉरिटी है, और मतलब इस लाइन को हम इस तरह से समझते हैं, जैसे अभी अभी मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ। मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीटें हैं, तो वहाँ पे सरकार बनाने के लिए 116 सीटें चाहिए, आधे से एक ज़्यादा की मेजॉरिटी चाहिए। तो अभी कमलनाथ गवर्नमेंट के पास जो है 120 सीटें थी, और वहाँ पर जो है कमलनाथ से ज्योतिराज सिंधिया जो है नाराज़ हो जाते हैं और 22 उनके साथ एमएलए जो है पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं। अब कमलनाथ की जो है सरकार के पास सिर्फ 98 सीटें बचती हैं, और वो इतने में गवर्नर से बात करेंगे, मतलब सॉरी उतने एमएलए से अपने बात करेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीच में यदि गवर्नर को ऐसा लगे कि हाँ भाई अब तो ये सरकार मतलब अब तो सरकार के पास सीट्स ही नहीं है क्योंकि बाकी तो एमएलए नाराज हैं, तो अगर जो गवर्नर जो है ट्रस्ट वोट के लिए बोल देते हैं तो यहाँ पे सरकार इनकी ऐसी गिर जाएगी। सेम एज अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिल्ली में 70 सीटें हैं तो यहाँ पे 36 सीटों से सरकार बन जाएगी। यदि किसी एक सरकार के पास जो है मतलब किसी एक राजनीतिक पार्टी के पास 40 सीटें आती हैं और 40 सीटों से वो सरकार चल रही है, 6 महीने हो गए सरकार चलते हुए, वहाँ पे 5 एमएलए नाराज हो जाते हैं और गवर्नर बोले कि कल अब ट्रस्ट वोट जो है आपको हासिल करना है। लेकिन अब सरकार को तो टाइम दिया ही कि नहीं गया कि वो इन 5 एमएलए से बातचीत करे, तो वहाँ पर भी सरकार जो है मतलब गिर सकती है। तो ये टाइमिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। गवर्नर की जो पावर है फ्लोर टेस्ट को बुलाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है, ये नोट करने की है कि जो गवर्नर की जो पावर है फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए वो वहीं पर रिस्ट्रिक्ट नहीं होती है। जब देखिए फ्लोर टेस्ट कब कब होता है पहले ये देख लेते हैं। देखिए पहले इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद जो है अलग अलग सरकारें जो हैं वो अलग अलग सीट्स लेकर आती हैं। जिस सरकार को ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं, मतलब एक हाउस में जितनी सीटें हैं, मान लो जो एमपी का ही एग्जांपल लेते हैं, 230 सीटें हैं, ठीक है। इस हाउस में जिस सरकार को आधे से ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी वो अपनी सरकार बना लेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो छोटी छोटी पार्टी मिलकर गठबंधन की सरकार बनाती है। तो गवर्नर की जो पावर है ये फ्लोर टेस्ट के लिए, वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इलेक्शन के बाद की है, बल्कि जो वो टोटल 5 साल तक जब सरकार रहेगी तब तक गवर्नर जो है फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं, गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि गवर्नर की जो पावर है वो किसी तरह का जो है रुकावट नहीं डालती। जो स्पीकर की पावर है डिस्क्वालिफिकेशन करने की,
स्पीकर के पास पावर है ना, अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है मतलब अगर डिफेक्शन का जो कोई भी मामला आता है तो उसकी जो अंतिम सुनवाई है वो स्पीकर करेंगे। तो यदि स्पीकर के सामने कोई मामला जो है पेंडिंग है डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ एमएलएस का, तो उनकी पावर पे जो है किसी तरह का जो है रुकावट नहीं होती, किसी तरह का जो है हैम्पर नहीं होगा। गवर्नर को जो है वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि स्पीकर जो है मतलब अगर किसी रेबल एमएलए ने रेजिग्नेशन दे दिया है तो स्पीकर उसको जो है वो स्वीकार करे या ना करे, या स्पीकर के पास जो है कोई डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला पेंडिंग है तो गवर्नर को ज़रूरत नहीं है कि उस मामले की पहले सुनवाई हो तब जाकर के गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए कहेंगे। गवर्नर ट्रस्ट वोट के लिए कभी भी कह सकते हैं। तो ट्रस्ट वोट जानते हैं क्या होता है? ट्रस्ट वोट को कॉन्फिडेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट वोट भी कहा जाता है। इसमें जो गवर्नमेंट पावर में होती है उससे जो है उसको कहा जाता है कि अपना शक्ति परीक्षण करिए कि आपके मेजोरिटी है वो प्रूव करिए। ये इनेबल कर देता है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो उनको, जैसे जस्ट सपोज कि 230 जो मेंबर्स जो हैं टोटल एमपी की विधानसभा में हैं, तो यहाँ पे 120 जो भी लेकर आएंगे या 116 जो भी लेकर आएंगे वो सरकार बना लेंगे। लेकिन इसके अलावा जो बाकी 110 हैं वो भी तो चुने हुए हैं। अब वो कैसे माने कि भाई यही सरकार बनाए? तो जो सरकार है जिसको बनानी है उसको एक जो है अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी होती है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको अपना कॉन्फिडेंस प्रूफ करना होता है हाउस के अंदर। ठीक है, जो आइडिया है वो ये कहता है कि पॉलिटिकली अकाउंटेबिलिटी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है लेजिस्लेचर के प्रति मतलब प्रूफ करने के लिए जैसे जो एमपी की जो विधानसभा है वहाँ पर ही तो प्रूफ किया जाएगा ट्रस्ट वोट। तो पॉलिटिकली अकाउंटेबिलिटी जो है वो प्रूफ करने के लिए ट्रस्ट वोट किया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? हमारे आर्टिकल 75 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पर ये कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली की मतलब के लिए जो के प्रति, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव या विधानसभा के प्रति। तो इसका मतलब ये है कि मिनिस्ट्री तभी तक ऑफिस में रह सकती है जब तक उसको कॉन्फिडेंस जो है या उसके बाद मेजोरिटी रहती है हाउस के अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें कि जब भी मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है कभी भी उस मिनिस्ट्री को हटा सकती है अगर उस मिनिस्ट्री के पास कॉन्फिडेंस नहीं है या मेजोरिटी नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा? तो देखिए, कोई भी सरकार बनाने के लिए आधे से 50% +1 के वोट्स की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब 51% नहीं, 50% +1 के लिए। तो और किसी भी जो है मोशन को पास करने के लिए, किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए भी ये मेजोरिटी चाहिए। यदि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है और उस सरकार के खिलाफ वो पास हो जाता है तो वो सरकार गिरा दी जाती है। फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या है वो जानते हैं कि एक ऐसी टर्म है जो मेजोरिटी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर ऐसा कभी लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर है किसी स्टेट में उसके पास मेजोरिटी नहीं है तो उसको शक्ति परीक्षण या फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जाएगा। अगर कोएलिशन गवर्नमेंट है तो चीफ मिनिस्टर को कहा जाएगा कि भाई जिसके साथ तुमने सरकार बनाई है सब मिलकर के जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो पारित करो या मेजोरिटी प्रूफ करो। एक फ्लोर टेस्ट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं है किसी के पास भी और एक से ज़्यादा बंदे, ये एक से ज़्यादा जो पार्टियां हैं वो क्लेम कर रही है कि हमारे पास जो है मतलब वो एक से ज़्यादा पार्टीज कह रही हैं कि हम जो है सरकार बनाएंगे, हमारे पास नंबर है, तो गवर्नर जो है एक स्पेशल सेशन बुला लेते हैं और उसके बाद जो है जो भी पार्टी मेजोरिटी प्रूव कर देती है वो सरकार बना लेती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इसमें नोट करने की ये है कि कभी कभी जो है मतलब कुछ जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो विधायक हैं, वो कभी कभी एब्सेंट हो जाते हैं या वो चूज़ करते हैं कि हम वोट नहीं देंगे तो भी सरकार गिर सकती है। क्योंकि जो नंबर्स होते हैं कंसीडर तभी किए जाते हैं जो एमएलए प्रेजेंट होंगे जो वोट करेंगे। जस्ट सपोज कि यहाँ पर मतलब एमपी का एग्जांपल ले लेते हैं। टोटल 230 सीटें हैं, 116 में जो है मेजोरिटी आ जाएगी और 120 के साथ अगर मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट जाती है या कांग्रेस की गवर्नमेंट जाती है और यहाँ पर जाने के बाद जो है ना उसमें से 10 एमएलए कहते हैं हम वोट ही नहीं करेंगे तो सरकार थोड़ा ना बन जाएगी, सरकार जो है वो सरकार जो है वो गिर जाएगी। आई होप कि आज की डिस्कशन हमारी फ्रूटफुल रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।